अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके, आ रही है। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रहा था। असल में पता नहीं क्या ये जो है चकोर स्क्रीन क्यों आती है, पूरी मतलब स्क्रीन नहीं आती ना। आई थिंक सो विंडोज़ 11 का इशू है, क्या है? आई डोंट नो। खैर। अच्छा, तो हम जो है कल तक कहाँ तक पढ़ा था हमने? हम कल क्या कर रहे थे? लास्ट में हमने जो है किस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे? ओके। सारे स्टूडेंट जो है आज टाइम पर आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एक स्टूडेंट और आए हैं, वो ऐड हो जाएं, फिर मैं जो है आगे आप लोगों से चीज़ें डिस्कस करता हूँ। मुझे जब तक आप लोग थोड़ा सा आउटपुट दें कि लास्ट में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। जी तलहा। तलहा, अब अपने माइक का इशू जो है वो ठीक हो जाना चाहिए था आपका अभी तक। आप जो है वो उसको देख लें, क्योंकि आप आगे जो चीज़ें ना वो कॉन्सेप्शनल बेस है, जैसे मैंने बताया था नेक्स्ट ईयर के अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्सेप्शनल बेस में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्योंकि लॉजिक उसमें अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, तो उसको तो देख के बंदा दो तीन दफा देखता है, प्रैक्टिस करता है, समझ में आ जाता है। बट थ्योरी बेस में क्या होता है कि थ्योरी में जो है समझना पड़ता है, क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो मुझे बताएं कि लास्ट में हम जो है वो क्या पढ़ रहे थे। और जैसे थ्योरी बेस होता है, तो थ्योरी में सबको माइक अपना ओपन करना होता है। तो जैसे मैं पहले भी आप लोगों से कहता था कि अब आपने ऐसी जगह बैठना है क्लास के टाइम पर कि आप सब माइक ओपन कर सकें और क्वेश्चंस कर सकें। या अगर मैं कोई क्वेश्चन करूं तो आप लोग रिप्लाई, उसका जो है आंसर माइक ओपन करके दे सकें। ठीक है। तो कौन बताएगा कि जो है कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? जी, जब तक मैं ओपन कर रहा हूँ सेटअप सारा। जी जी, कोई भी बता दे, सब जो है यहाँ पर स्टूडेंट ही हैं, कोई मसला नहीं, बताएं। आपने वन बाय वन सारी जो वर्ल्ड ऐप के नीचे की फाइल्स थी उसको जो है वो डिस्कस किया था। और इसका एक आपने स्पेसिफिक वर्ड होता है जो मैंने कल यूज़ किया था, जो पूछा भी जा सकता है अगर किसी स्पेसिफिक के वर्ड माइंड में हो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, अच्छा, क्वेश्चन आया है, जैसे तेलवेंट से। हाँ, तलहा भी थोड़ा बहुत सही आंसर कर रहे हैं, बट एक स्पेसिफिक वर्ड मैंने कल यूज़ किया था, इसको हम क्या कहते हैं जो हम हमारा प्रॉपर पूरा एक होता है। एक स्पेसिफिक वर्ड था, चलें कोई बात लोकल नहीं। होस्ट। लोकल होस्ट पे तो जो है हमारी एप्लीकेशन रन होती है। इस प्रॉपर जो हमारा एक, अगर मैं अभी वो वर्ड ले लूंगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है पहले ओपन कर लेता हूँ कोड स्पेस डॉट, उसके बाद में आपको लोगों के वर्ड याद है, तो जब तक सोचें। अब्दुल्ला, आपने रिकॉर्डिंग से कल देख ली थी? आप कल हमारे साथ नहीं थे। कल रिकॉर्डिंग देख ली थी आपने? भी देखी थी, पूरी नहीं हुई। चलें, आप जो है आज पूरी देख लेगा। अच्छा, मैं मैंने जो कल वर्ड यूज़ किया था अभी खुलता है, तो आप लोग देखें, आप लोगों को शायद याद आ जाए देखकर। ये हमारा पूरा क्या है? ये जो हमारा बना हुआ है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं? ये जो हमारी नेक्स्ट की जो चीज़ बनी है, इसको क्या फोल्डर। कहेंगे हम? अब ये थोड़ा सा जो है आप लोग डायरेक्ट नेक्स्ट के। जी। डायरेक्टरी। अब ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं, सही है, और आंसर से जब मुझे सही आंसर मिलेगा मैं रोक दूंगा। सब सब पार्टिसिपेट करें, मलाइका, इमरान, बाकी आप, मिस मारिया हैं, तलहा हैं, मुस्तूबा हैं, आप सब पार्टिसिपेट करें। देंगे तुक्के मारे, कोई मसला नहीं है, सब सीख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप अपने खुद सोच के आंसर करेंगे ना, तो वो चीज़ आपको सारी जिंदगी याद रहेगी फिर। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि क्या हो सकता था, क्या बोला था, तो उसमें आपको वो चीज़ याद रहेगी। खैर, मैं बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम है। जब भी हम अपना एक नेक्स्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट। और ये सारी चीज क्या है? ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिनको याद रखना होता है। ठीक है, सारा हमारा होता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को, और हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हमने पैकेज डॉट जेसन तक डिस्कस कर लिया था।
आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को जो है कुछ दिखाना चाहूंगा, और आप लोगों का जो पूरा सिलेबस है नेक्स्ट का जो जो हम कवर करेंगे, जिसकी भी जो है रेपोजिटरी है, और उसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लर्न नेक्स्ट पेनवर्स, तो हमारे पास जो है, मैंने क्या लिखा है, लर्न नेक्स्ट पेनवर्स, तो हमारे पास जो है सबसे पहली रेपोजिटरी आ जाएगी, ये देखिए गिटहब की। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे पास जो है पूरा का पूरा कोर्स का आउटलाइन जो हमने कवर करना है वो आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस होंगी जो मैं कर दूंगा। मीन्स हो सकता है मैं इस रेपोजिटरी क्लोन करके इसके अंदर जो चेंजेस करनी है वो कर लूँ, या हम इसको पढ़ते वक्त इसके अंदर जो है चेंजेस कर लें, क्योंकि ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट की है। तो ये जो बनी हुई है, ये नेक्स्ट 13 की रेपोजिटरी बनी हुई, देखें ये लिखा हुआ है नेक्स्ट 13 एप्स यहाँ पर। लेकिन अब हमारे पास जो है कुछ चीजें न्यू आ चुकी हैं, कुछ चीजें न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं। नेक्सस 14 आ चुकी है, 15 भी आ चुकी है, बट ज्यादातर हमारा भी 14 के ऊपर काम है और वो यूज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है इस रेपोजिटरी को पूरा पूरा का पूरा कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट जेएस की जर्नी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं, इसके अंदर हमारे पास स्टेप्स हैं 28। ठीक है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और इन सारी चीजों को कवर करेंगे। अच्छा, कुछ असाइनमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कुछ हैकाथॉन्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ मार्केटिंग है, पेना क्लाउड फुल स्टैक टेम्पलेट। तो सैस प्रोजेक्ट्स, पेना क्लाउड फुल स्टैक टेम्पलेट को आप लोग इग्नोर करें, वो उसका जो है कोई इससे नेक्स्ट से ताल्लुक नहीं। बट असाइनमेंट्स, हैकाथॉन, मार्केटिंग, सैस, ये जो चार चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले असाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर 45 असाइनमेंट्स थे, इसी तरह नेक्स्ट के अंदर भी कुछ असाइनमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब असाइनमेंट्स आप लोगों को देखते ही समझ में तो आएंगे नहीं ये क्या चीज़ है और क्या है, बट थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। थोड़ा सा गाइड में ये है कि जैसे हमारे पास कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट था और इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे ना सारे, उस तरह में जो है हमारे पास देखिए टू डू ऐप आप लोगों को देखने को मिल रही है। असाइनमेंट 2A है, 2B हमारे पर्सनल वेबसाइट है। पैनावर्स ऐप की जगह हम कोई और एप्लीकेशन बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है। अच्छा, सिंपल बुक एपीआई, अच्छा उसके बाद एपीआई वगैरह कॉल्स करने का, ये सारी चीजें आप लोगों के असाइनमेंट्स है। बट कब बनाने हैं, अभी नहीं बनाने, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट सीखी नहीं है। मैं आप लोगों को जैसे जैसे आप लोग चीजें कवर करते जाएंगे आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, एक दफा एक प्रोजेक्ट को खोल के भी देख लेते हैं, Cloud2H। अच्छा, अब एच कंप्यूटिंग प्रेजेंटेशन चैलेंज असाइनमेंट, अब ये क्या चीज है, इसको आप लोगों को मैं प्रॉपर गाइड करूंगा आगे। अभी हम जो है बस ऐसे समझ लें कि ये असाइनमेंट्स है। आप लोगों के पास कितने असाइनमेंट्स हैं, 3 6 2 8, 8 असाइनमेंट्स हैं आप लोगों के पास। ठीक है, 5 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखें 2A 2B 3 और 4, 2 जो हमारे पास 2 हैं और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये 8 असाइनमेंट्स हैं जो आप लोगों ने इस क्वार्टर के अंदर करने हैं। फिर आ जाते हैं हैकाथॉन्स के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हैकाथॉन को तो ना थोड़ा समझते भी हैं कि हैकाथॉन होता क्या है बेसिकली। किसी ने बट सुना है हैकाथॉन का पहले? अब्दुल्ला के अलावा, अब्दुल्ला ने तो अभी सुना होगा जी। हैकाथॉन्स का किसी ने वर्ड सुना है पहले, या पहली दफा सुन रहे हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, ओके। हैकाथॉन बेसिकली हमारा जो है एक कंपटीशन होता है। हैक करना मतलब ये नहीं नहीं सुना नहीं है, नहीं नहीं लेकिन नहीं बाकी नहीं। नहीं। हैकिंग से रिलेटेड नहीं है ये। हैकाथॉन का रिलेट इससे नहीं होता कि हम वो हैकिंग करें या साइबर सिक्योरिटी। हैकाथॉन बेसिकली हमारे पास होता है कंपटीशन। ये हमारे पास इंटरनेशनली भी होते हैं, और आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जैसे ये अपना कॉलेज की जो क्या नाम है इसका, मुझे खैर इसका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, शायद श्रद्धा करके कोई नाम है, जो अपना जी, कॉलेज जो चला इंडियन रही। वो है। जी। ठीक है, इंडियन यूट्यूबर है। हाँ, तो हाँ। वो उसकी अगर आप स्टोरी देखें तो उसने हैकाथॉन्स से स्टार्ट किया था, हैकाथॉन्स में कंपटीशन में हिस्सा लेना स्टार्ट किया। और आहिस्ता आहिस्ता हैकाथॉन पहले अपने जो है सिटी में उसने कंपटीशन में जीता, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े लेवल पे जाते 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 फिर वो उसकी जो जॉब थी वो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट वालों के साथ उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये सारे आपके पास हैं हैकाथॉन्स, और ये कंपटीशन होगा प्रॉपर। आप 6 स्टूडेंट्स का, 6 स्टूडेंट्स हैं आप लोग, 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आप सबका जो है ये कंपटीशन होगा हैकाथॉन का, और इसमें आप लोगों के पास जो है कुछ फर्दर कुछ टाइम होगा, और उसमें आपने बनाना होगा। टाइम इतना कम नहीं होगा, 2 दिन का टाइम होगा या 3 दिन का टाइम होगा। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को ना अलग अलग रखा करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूँ आपसे कि 2 दिन आप लोगों ने इस पे देने हैं, तो अब ये बीच में नहीं आना चाहिए आप लोगों के माइंड में कि मुझे जो है वो खाने बनाने हैं, मुझे घर वालों को देखना है। प्रोफेशनल लाइफ अलग है। अब आप लर्निंग प्रोसेस में है अभी, तो भी आप लोगों को प्रॉपर टाइम देना है इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बड़े लेवल पे जा रहे हैं। अब हैकाथॉन्स की बात आती तो पाकिस्तान के अंदर भी हैकाथॉन्स होते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है। लेकिन आई थिंक सो उसमें इंटर रिक्वायर्ड होता है, दैट्स वाई मेरा और सर काशान का नहीं हो पाया था। कंप्यूटर साइंस में इंटर रिक्वायर्ड होता है, उसमें हैकाथॉन्स में कंपटीशन करने के लिए ना, पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप सब ने जो है किया हुआ है।
अगर किसी और फील्ड में भी है तो वो इंटर देखते हैं, कंप्यूटर साइंस में होना या ना होना। अगर किसी ने मेडिकल में किया हुआ है या किसी ने जो है कॉमर्स में किया हुआ है, नो इश्यू, इंटर होना चाहिए था। उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है जो हमारा नेशनल हैकाथॉन कंपटीशन होता है। और उसके बाद जो इंटरनेशनल कंपटीशन होता है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, जो नेशनल होते हैं, पहले सबसे पहले हर मुल्कों में अलग अलग हैकाथॉन्स होते हैं, जो उसमें विनर्स होते हैं, फिर उनका इंटरनेशनली कंपटीशन होता है सबके साथ। उसमें क्या होता है, आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं और कुछ टाइम दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक यूआई डिजाइन बनाना होता है। यूआई डिजाइन होता है कि आपकी जो है एक पेज की लैंडिंग पेज बनाना होता है। लैंडिंग पेज आप सब समझते हैं, एचटीएमएल सीएसएस पढ़ के आए हैं कि एक आपको लैंडिंग पेज बनाना होता है, और आपके पास मिसाल के तौर पे आधे घंटे का टाइम होता है या एक घंटे का टाइम होता है, और आपको उसमें बनाना होता है। जो पहले बनाता है और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाता है, ज्यादा अच्छा बनाता है, वो फिर विनर होता है। तो इस तरह के हैकाथॉन्स होते हैं, और इसमें बकायदा कैश प्राइजेस होते हैं, और कोई हल्के कैश प्राइजेस नहीं होते। अगर आप सिर्फ नेशनल की बात करें तो नेशनल में ही हमारे पास 5 लाख से जो है स्टार्ट होता है, जो मतलब आई थिंक सो थर्ड आता है उसकी 5 लाख से जो है वो स्टार्ट होती है, और फिर उसको आगे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, उसको स्कॉलरशिप मिलती हैं। तो ये बहुत सारी जो है चीजें होती हैं। तो ये होते हैं हमारे पास हैकाथॉन्स। और आप सब जो है अभी तो मिसाल खैर हमारे पास कितने हैं ऐसे जिन्होंने इंटर किया हुआ है, कुछ आधे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटर किया हुआ होगा। तो अगर आप इतने काबिल होते हैं तो आप लोगों के साथ आगे हैकाथॉन की भी जो है चीजें शेयर करेंगे, और उसको भी फिर उसमें पार्टिसिपेट आप लोग करते हैं, तो वो एक अलग चीज है। बट पहले नेक्स्ट जेस सीखनी है, ये अभी जो है बहुत बात की कहानी है। पहले नेक्स्ट जेस को बहुत अच्छे से सीखना है, तो आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, हम लोग देंगे। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज। मेहनत आप लोगों ने करनी है, जो शुरू से ये बात आप लोगों के साथ कहते हैं। अच्छा, ये हो गए हमारे पास हैकाथॉन्स। यहाँ पर कुछ आप लोगों के पास जो है प्रोजेक्ट्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, और इसके अंदर जो है कुछ चीजें हैं उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पीडीएफ फॉर्म में प्रॉपर आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था कि एक टास्क दिया जाता है, इसी तरह के छोटे मोटे टास्क होंगे। ठीक है, हैकाथॉन हमारा ये होता है। फिर आ जाते हैं मार्केटिंग के ऊपर, छोड़ दें अभी प्रोजेक्ट्स। सेस से आप सब जो है वो आई थिंक सो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। पहले भी हमने आप लोगों से प्रोजेक्ट का कहा था, और उस पर भी वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स काफी। मुझे उम्मीद है आप लोग भी कर रहे होंगे, जो आप लोगों को प्रोजेक्ट का कहा था सबने अपना जो है कोई न्यू एनिमेशन करनी थी। तो यहाँ पर भी जो है सेस है, सर्वे सदा सर्वे, इसकी जो है फुल फॉर्म ये होती है। तो अच्छा, सैस की मेरे माइंड से निकल गई। सैस स्टैंड फॉर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर एज सर्विस। हमारे पास ये सैस सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ओके, यहाँ लिखा हुआ भी था। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप लोग जब पूरी नेक्स्ट सीख जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों ने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता हो। जैसे क्या चीज सर्विस प्रोवाइड करती है, आप गूगल मैप खोलते हैं, गूगल मैप आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किस चीज की, वो आपको रास्ता बताती है। तो ये होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा फूड पांडा सबसे बढ़िया आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आप घर बैठे खाना मंगवा सकते हैं। दराज हो गया, अमेजोन हो गया, बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो आपको घर बैठे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सैस प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। ठीक है, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता हो, वो आपका होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सारे सारे सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, वो आपको कॉलिंग की सर्विस दे रहा है, वो आपको टेक्सटिंग की सर्विस दे रहा है, वो आपको वीडियो कॉल की सर्विस दे रहा है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, कि आपको जो है सैस क्या कर रहा है, आपको प्रोजेक्ट सेस का जो प्रोजेक्ट होता है वो इससे रिलेट करता है कि आप जो है अपनी सर्विस देते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। जो भी आप सर्विस जैसे पढ़ाने, अगर कोई टीचिंग का एक्सपर्ट है तो वो अपनी टीचिंग की जो है इस सर्विसेज दे सकता है एक सॉफ्टवेयर के जरिए। अब मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो जो है हमारा क्या होगा कि वो अपनी सर्विसेज जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी को दे सकते हैं। ई लर्निंग हमारे पास काफी सारी हैं, एक मकसद ऐप है, और भी इस तरह की बहुत सारी हैं जो डिजिटल लर्निंग के लिए हमारे पास यूज होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ईयर 12। ये 2 साल पुरानी देख रहे हैं आप, 2 साल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। ये हमारे पास थोड़ी रिपोजिटरी जो है वो 2 साल पुरानी है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम आ जाते हैं स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड पे। हेलो वर्ल्ड हम लोग कर चुके हैं, हेलो वर्ल्ड कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद राउट्स। राउट्स का जो सिस्टम है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना उनको प्रॉपर एक एक वीक चाहिए। जैसे अगर राउट्स का टॉपिक है, इसमें हमारे पास जो है स्टैटिक राउट्स होते हैं, डायनामिक राउट्स होते हैं, सारी चीजों को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। अभी राउट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज देखिएगा, जो जो अपडेट आई थी वो हमारे पास जो है चेंज हो चुकी है। जैसे हेलो वर्ल्ड हमारा लास्ट ईयर अपडेट हुआ है, ये देखें। राउट्स हमारा लास्ट ईयर अपडेट हुआ है, लिंकिंग के अंदर कोई अपडेट नहीं आई थी, तो वो 2 साल पहले ही का अपडेट हुआ है। उसके बाद हमारे पास अगर नीचे आए तो ये देखें, हमारे पास रिएक्ट की जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग थी, रिएक्ट का जब हमारे पास जो है वो
रिएक्ट का जब हमारे पास न्यू वर्जन आया, तो आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट जेएस भी रिएक्ट का यूज करते हुए सारी चीजों का बन रही है। तो रिएक्ट का जब हमारे पास रिएक्ट 18 आया तो उसके अंदर कुछ चेंजेस थी, तो 9 महीने पहले ये चेंजेस हमारे पास जो है देखने को मिली। तो मतलब कि जो रेपोजिटरी है वो अप टू डेटेड है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी रिसेंट 1-2 महीने पहले आई हो, तो उसको हो सकता है हम पढ़ते वक्त थोड़ा बहुत चेंजेस कर लें। अच्छा, तो हमने स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड को कवर कर लिया है। अब इसको देख कोड को देखने का भी थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। आपने स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड खोला, अब आप लोगों को पता है आपका सारा कोड कहाँ पर होता है, आप लोगों का सारा कोड होता है ऐप के अंदर। ऐप में आते हैं, ऐप के फोल्डर में आने के बाद आप लोग कहाँ जाना होता है, पेज.txt के अंदर। टीएसएक्स के अंदर हम आए तो आप लोगों के पास सिंपल जैसा हमने कोड लिखा होता है, हेलो फ्रॉम जया खान लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड। तो हमारे पास जो है सिंपल सा ये आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोगों ने अपने कोड को जो है वो देखना है। हम आ जाते हैं वापस, और आगे हम जो है अब सारा ये अपनी रेपोजिटरी को यूज करते हुए आगे आ रहे होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम कभी नहीं भी खोलते रेपोजिटरी को, तो आप लोगों को इसको देखना आना चाहिए। और अगर हम लोग जब कोई बीच में आप लोगों के साथ जैसे प्रिपरेशन टेस्ट वगैरह होता है, तो रेपोजिटरी को लाजमी याद रखिएगा। रेपोजिटरी को हम जो है लाजमी यूज करेंगे, और इसी को देखते हुए आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है जो टेस्ट है वो बनेगा। अच्छा, एक और चीज ये कि एक और जहां से हम लोग कवर कर रहे होंगे चीजों को, नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल नेक्स्ट जेएस, तो हमारे वर्सल रेपोजिटरी कह रहा हूँ सॉरी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। जो डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका यूज करके हम लोग आगे नेक्स्ट जेएस को फर्दर सीखेंगे। मैं इसको ओपन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ चीजें हैं मेरे पास, मैंने आई थिंक इसको जो है ब्लैक थीम में किया हुआ है। आप लोग जब ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास जो है हो सकता है वाइट थीम है, थीम वगैरह चेंज कर लिया। एप्ली जो हमारी ये है क्या कहते हैं इसको, डॉक्यूमेंटेशन है, वो एक ही है। अच्छा, ऊपर देखें, सब कुछ छोड़ देगा, कुछ भी नीचे जाने की जरूरत नहीं है। नीचे जाएंगे आप लोगों को और दिमाग खराब होता जाएगा कि ये क्या चीज है। कुछ भी नहीं करना। सेकंड ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा डॉक्स का, ये देखें डॉक्यूमेंटेशन का। इंट्रोडक्शन, वेलकम टू नेक्स्ट जेएस डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट इज नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट इज द रेक फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक एप्लीकेशन, और यहाँ से इसको लाजमी पढ़ना है। अच्छा, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अभी तो मेन फीचर्स बता रहा है कि मेन फीचर्स क्या होते हैं, राउटिंग, रेंडरिंग, डेटा फैचिंग, स्टाइलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, टाइप, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर ये बता रहा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन पे आने के करनी है, फिर आपसे ये सवाल करता है। ये सारे सवाल आप लोग पास देख चुके हैं, हमने कल सारे किए थे। और उसके बाद फिर ये सारी नीचे आपको समझा रहा है कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये होगा, बाकी सारी चीजें भी आपको बता रही है। देखें दिस स्क्रिप्ट डिफरेंट स्टेज डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेफ रन नेक्स्ट डेफ, ये सारी चीजें बता रहे हैं। नेक्स्ट बिल्ड हमने कल देखा था, नेक्स्ट स्टार्ट देखा था, नेक्स्ट पैकेज डॉट जेसन को समझते हुए हमने देखा था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने दो चीजों को देखा। कौन सी दो चीजों को? हमने एक देखा अपनी रेपोजिटरी को, जो हमारी रेपोजिटरी थी उसको, और इसके साथ साथ हमने देखा अपनी डॉक्यूमेंटेशन को, कि हमारी जो है ये दो मेन रिसोर्सेज हैं जिसको देखते हुए हम लोग अपना आगे पूरी नेक्स्ट कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्सल भी है। वर्सल फिर हम आगे जब उसके ऊपर आएंगे, टेलमेंट सीएसएस के ऊपर आएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊं टेलमेंट सीएसएस के लिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं टेलमेंट सीएसएस, तो मेरे पास जो है टेलमेंट सीएसएस की भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। बट अभी मैं इसको नहीं खोल रहा, जब हम टेलमेंट सीएसएस के टॉपिक के ऊपर आएंगे तो फिर हम इसको देख लेंगे। अभी हमारा काम सारा नेक्स्ट सीएसएस के ऊपर है। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या क्या चीजें करनी है। जो टॉपिक हम पढ़े उसकी थ्योरी और उसकी चीजें आपने, जैसे अगर हम राउटिंग पढ़ेंगे, तो जैसे ही मैं राउटिंग में क्लिक करूंगा, राउटिंग फंडामेंटल्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट यू विल सी। और जब आप ये पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को पहले समझने के बाद जब पढ़ेंगे, तो आप लोगों को एक तो वो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो सारा आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क नजर आ रहा होगा। फिर जब इसकी आप थ्योरी पढ़ लेंगे, तो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको चीजें रट जाएंगी माइंड में, एक तरह से फिट हो जाएंगी कि अच्छा ये चीज इस तरह हो रहा है। अगर हम दोनों चीजों को कवर करते हैं, जैसे अगर मैं इसमें थ्योरी भी कवर करता हूँ साथ साथ, और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ, तो हमारा ये 5 महीने का क्वार्टर 10 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी जैसा मैंने बताया कि नेक्स्ट के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, थ्योरी भी वैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, बट जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जैसे हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, और ये देखो क्लाइंट कंपोनेंट, तो जो इस तरह के हमारे जो मेन थ्योरी वर्क है उसको हम लोग थ्योरी में भी पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। लेकिन अगर हम नहीं पढ़ते, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड नहीं पढ़ा, बिल्ड योर एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी, तो आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे आना है, यहाँ से आकर आप लोगों ने इसको पढ़ना है। ठीक है, ये सारे टास्क हैं जो आप लोगों ने हर क्लास के बाद करने हैं। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया, अगर आप लोग ये क्वार्टर सारी दिलो जान से करके लगा लेते हैं, बहुत फायदा है आप लोगों का आगे। और आपको आगे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इसके बाद मिलने वाली हैं। आप लोग हैकाथॉन्स में कंपटीशन ले सकते हैं, आप लोग रिमोट जॉब कर सकते हैं। आप सबने यहाँ पर जो है आधे ज्यादा ना इंटर और वो किया हुआ है। मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम पर आता है, जो मैं जो चीज़ों पे नहीं कर सकता, वो एक तो आता है कि मैं अंडर 18 हूँ। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है कि अभी तक मेरा इंटर नहीं हुआ हुआ, इंटर चल रहा है, मैं फर्स्ट ईयर में अभी। तो ये प्रॉब्लम थोड़े से आते हैं, बट आप लोगों के केस में ये प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे बल्कि। तो अगर आप लोग पूरी दिलो जान से अपना 100% दे के, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, जो चीजें हम कोर्स में नहीं कवर कर रहे, आप खुद से एफर्ट करके
नेक्सस की डॉक्यूमेंटेशन से, रेपोजिटरी से, अलग अलग एप्लिक वेबसाइट से जा जाके अगर आप खुद चीज़ों को कवर करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी और आप लोग एक बहुत अच्छे डेवलपर बन जाएंगे और फिर आप रिमोट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं, मेरी आंखों देखी चीज़ है कि मेरे साथ एक स्टूडेंट था, गवर्नर हाउस का तो खैर वो नहीं है, उसने नेक्सस पहले से की हुई थी, अभी इनरोल है गवर्नर हाउस में, बट वो मेरा ही स्टूडेंट था, शुरू में मेरे साथ था काफी, उसने मुझसे भी सीखा है, मैंने भी उसको गाइड किया है। उसकी अब रिमोट जॉब लग चुकी है तो वो नेशनल पाकिस्तानी कंपनी, बट ऐसी अमाउंट है कि अच्छी अमाउंट है, आज के कल के दौर में जो है अच्छी खासी अमाउंट है। आप इस तरह समझ लें कि राउंड ऑफ अगर हम करते हैं तो 1 लाख तक उसकी जो है वो सैलरी है। और उसने इंटर किया हुआ है, इंटर के बाद अभी जो है वो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा है। तो ये है कि आप रिमोट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपको हाथ से कोड लिखना आता है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये क्वार्टर बहुत अच्छे से गुजार लें और साथ साथ टाइप शेप को भी थोड़ा सा देखते रहें, समझते रहें, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। तो खैर अब वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो हम समझ रहे थे उसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, किससे कोई सवाल तो वो पूछ ले। अच्छा, किसी का कोई सवाल नहीं है, ओके। मैं जब तक एप्लीकेशन जो है यहाँ पर npm npm run dev की जो कमांड है वो मैं यहाँ पर चला देता हूँ। ठीक है, ये हमारी चलती रहेगी, रन होता रहेगा जब तक हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझते हैं। अच्छा, एक चीज सबसे पहले मुझे बतानी है, अगर मिसाल के तौर पे हम सारी फाइल्स खोल लेते हैं, जैसे ये भी फाइल खोली, ये भी खोल ली मैंने, इसके अंदर ये भी खोल ली, और अब इसे इसको बंद करने में समझ नहीं आ रहा कहाँ से बंद करूँ, क्या चीज बंद करूँ, इतनी सारी फाइल्स खुल गई हैं। तो अब इसका हल सिंपल होता है, देखें वीएस कोड हमें ऑप्शन देता है लास्ट में, जिसका अभी तक हमने यूज नहीं किया था। ये देखें, ये कहता है कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर, सारे के सारे जो फोल्डर्स हैं उनको कोलैप करके एक साथ बंद कर दो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ सारे के सारे फोल्डर बंद हो जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को बहुत आगे काम आएगी और ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं सारे के सारे फोल्डर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अब समझते हैं हम लोगों ने पैकेज डॉट जेसन तक हमारी यहाँ पे रन हो गई है। तो इसको भी मैं एक काम करता हूँ, हाथ के हाथ इसको भी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, और अब मुझे टर्मिनल का नीड नहीं है, टर्मिनल को मैं क्यों नीचे करके रख दूंगा, ऑटोमेटिकली हमारी कंपाइलिंग होती रहेगी। जब हमें कोई एरर देखना होगा कि हमारा क्या एरर आ रहा है और समझ नहीं आ रहा होगा तो उसको ओपन ऊपर करके हम वहां से एरर भी देख लेंगे। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं पैकेज लॉग डॉट जेसन। अच्छा, पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या करता है? वैसे तो आप सब टाइप से पढ़ के आ चुके हैं, प्रोजेक्ट बना चुके हैं, तो इसका थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा, बट थोड़ा सा मैं और आप लोगों को मजीद गाइड कर देता हूँ कि पैकेज लॉग डॉट जेसन जो है वो क्या करता है। पैकेज लॉग डॉट जेसन जो है हमारा सारे उन डिपेंडेंसीज को और डेव डिपेंडेंसीज को लॉक कर देता है जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज हो रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या यूज हो रहा है, हमारे पास टाइपशिप यूज हो रही है, हमारे पास टेलमेंट सीएसएस यूज हो रही है, तो उसने क्या किया, उसको पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर लाकर सेव कर दिया और उसने कहा कि भाई इसके अंदर नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट डॉम और टाइपस्क्रिप्ट, टेलमेंट सीएसएस, पोस्ट सीएसएस, ईएसलिंट, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं तो उसको लॉक कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमारे गलती से आगे पीछे हो जाते हैं या इसमें से कोई भी चीज हट जाती है तो हमारी जो पूरी एप्लीकेशन है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से पैकेज लॉक जो जेसन क्या करता है कि वो अपने अंदर सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट पैकेजेस को लॉक करके रख लेता है कि अब आप इनको हटा नहीं सकते, अब आप इनको ऐड कर सकते हो, इसमें अगर कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हो, बट इसमें से हटा नहीं सकते। तो ये क्या करता है, पैकेज लॉक डॉट जेसन अपने नाम से खुद बता रहा है कि वो पैकेजेस को लॉक कर देता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट एम जे एस। इसको आप ये समझ लें कि ये क्या कर रहा है, इंपोर्ट करवा रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट के जो नोड मॉड्यूल्स हैं, सारे मॉड्यूल्स हैं, उसमें से इंपोर्ट करवा रहे हैं नेक्स्ट जैसी कॉन्फ़िगरेशन को, बस इसका ये काम है। जितनी भी नेक्स्ट जैसी कॉन्फ़िगरेशन है वो इंपोर्ट हो रही हैं इस वाले फोल्डर के थ्रू। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज आप लोग याद करें कि जब मैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर नोड मॉड्यूल्स पढ़ा रहा था तो मैं आप लोगों को कितना कह रहा था कि नोड मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, नोड मॉड्यूल्स सॉरी मॉड्यूल्स का टॉपिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टॉपिक। तो देखिए हर फोल्डर में जहां जा रहे हैं आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा ही है, हर फोल्डर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट है आप लोगों के पास, और कुछ ना कुछ इंपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए उस टाइम मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे जाके आप लोगों को यूज करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट कि ये चीजें आ जाती हैं, ये हमारे पास क्या कर रहा है, आप लोगों को पता है कि हमारा जो है टाइप स्क्रिप्ट का हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास नेक्स्ट जेएस के सारे वो रेफरेंसेस, सारे वो आप समझ लें कि क्या कहेंगे टाइप्स वगैरह, वो सारी लेकर आ रहा है इस फोल्डर के अंदर। अच्छा, इसको इतना ज्यादा आप लोगों को जो है वो इस पे इसको समझने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए।
ठीक है, ये रेफरेंस के थ्रू हमारा, अगर इसको आप डिलीट भी कर दें तो आपकी एप्लीकेशन पे कोई इशू या फर्क वगैरह नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए। फिर आ जाते हैं गिट इग्नोर। गिट इग्नोर हम बहुत डिटेल में कल समझ चुके हैं। गिट इग्नोर क्या होता है? गिट इग्नोर के अंदर वो सारी चीजें आती हैं कि जो हमारी गिट के थ्रू हम कहते हैं कि भाई वो इग्नोर हो जाए, जब हम अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश करें तो वो इग्नोर हो जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पहले भी पता है, आप लोगों ने सब अपने प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिश किए हैं, गिट पे पुश किए हुए हैं, सबको पता है। ESLint डॉट जेसन, ESLint डॉट जेसन के अंदर जो है आप लोगों को ESLint मैंने बताया था। ESLint क्या करता है? ESLint हमारा जो है सारे के सारे जितने भी हमारे एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं और जितने भी एरर्स शो कर रहा होता है वो सारे ESLint की थ्रू होते हैं, और ESLint जो है हमारा हेल्प करता है एरर्स को शो करने में। अच्छा, फिर आ जाता है मेन SRC के ऊपर। सबसे ज्यादा जो हमारा यूज होगा वो होगा हमारा SRC। तो SRC थोड़ा सा लंबा है, उससे पहले हम ऊपर वाले दो जो हमारे नेक्स्ट और नोड मॉड्यूल्स है उसको कवर करके आते हैं, फिर हम SRC के ऊपर आते हैं। सबसे पहले डॉट नेक्स्ट। डॉट नेक्स्ट के अंदर सारी वो चीजें हैं जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन बनाने में यूज होती हैं। और जैसे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास ये भी चीजें होती हैं कि भाई इसके अंदर हमारे पास सर्वर साइड की जितनी भी चीजें हैं, स्टैटिक के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हमारे पास टाइप्स जितनी हैं, वो सारी की सारी नेक्स्ट जब हम npx create next ऐप चलाते हैं तो हमारे पास ये सारा नेक्स्ट का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये काम करता है। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स। अच्छा, नेक्स्ट में जो खासियत है वो ये है कि आपको इसको, अगर इसको देख रहे हैं कि इतना समझने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये गिट में जो है इग्नोर हो रहा है, ये हमारा गिट इग्नोर कर देता है। ये देखें कहाँ पर होगा ये रहा, ये देखें, ये हमारा जो है इसको इग्नोर कर रहा है, गेट इसको इग्नोर कर रहा है कि नेक्स्ट का जो फोल्डर है वो इग्नोर कर दो खुद, और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो शो नहीं होनी चाहिए, या वो बस हमारे यूज के लिए हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स हमारे पास सारे, आप लोगों को पता है कि हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं जो नेक्स्ट जेस के लिए यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम जब इंक्वायरर इंस्टॉल करवाते थे तो इंक्वायरर के सारे मॉड्यूल्स आ जाते थे, इंक्वायरर का जितना कोड था वो सारा आ जाता था। अब अब हमारे पास जो है नेक्स्ट.js के अंदर, नेक्स्ट.js के जितने मॉड्यूल्स हैं, नेक्स्ट.js के जितने कंपोनेंट्स हैं, वो सारे कहाँ पर आ जाते हैं? वो इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमें शो हो जाते हैं, और सारे के सारे जितने भी पैकेजेस हैं वो यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर, डॉट नेक्स्ट के अंदर और नोड मॉड्यूल्स के अंदर सेव होते हैं। तो ये हमारे पास दो मॉड्यूल्स के फोल्डर होते हैं जिनको इतना आप लोगों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती, और इसको समझने बैठे तो फिर हम जो है वो हमारा दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं होगा, इनको समझने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं SRC के अंदर, जो मेन फोल्डर है हमारा। सारा का सारा काम आपका इसी फोल्डर के अंदर होगा, जितने राउट्स बनाएंगे आगे, जितने फोल्डर्स बनाएंगे वो सारे के सारे SRC के अंदर, ऐप के अंदर। SRC के अंदर क्या फोल्डर है हमारे पास? ऐप का। ऐप के अंदर आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले फॉन्ट्स। फॉन्ट्स क्या है? फॉन्ट्स हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट्स आते हैं वो है यहाँ पर। ठीक है, वो यहाँ पर अभी इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि VS कोड कैसे शो करेगा। हमारे पास फॉन्ट्स आ रहे हैं। फॉन्ट्स आप लोगों को पता है। फेविकॉन। व्हाट इज फेविकॉन? फेविकॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग देखते हैं, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो मैं, अच्छा, ऊपर जो मीटिंग के कंट्रोल्स हैं उसको मैं हाइड कर रहा हूँ, किसी का क्वेश्चन है तो माइक ओपन करके करें। ये देखें, ये जो फेविकॉन आप लोगों को नजर आ रहा है ये वाला, ये नेक्स्ट ऐप के साथ जो यहाँ पर ऊपर मेरे माउस पे देखिएगा, ये देखें ऊपर जो एक लोगो लगा हुआ है इसको हम कहते हैं फेविकॉन। जैसे नेक्स्ट जेस के ऊपर आऊँ तो नेक्स्ट जेस पे जो लोगो लगा हुआ है इसको हम कहते हैं फेविकॉन। अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये देखें, ये जो लोगो एक छोटा सा नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं फेविकॉन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फेविकॉन। मेरे साथ रिपीट करें, क्या कहते हैं? फेविकॉन। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है फेविकॉन का, व्हाट इज फेविकॉन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फेविकॉन हमारा जो ऊपर सबसे ऊपर नाम आ रहा होता है हमारी एप्लीकेशन का, उसके साथ जो छोटा सा लोगो होता है वो फेविकॉन होता है। ठीक है, फेविकॉन के अंदर फेविकॉन डॉट ICO, इसके अंदर हमारे पास ICO मीन्स आइकन हम कहते हैं इसको। तो इसकी जो डायरेक्टरी की वो है एक्सटेंशन है, जैसे हमारे पास डॉट HTML था, डॉट CSS था, इसी तरह हमारे पास डॉट ICO है, मीन्स आइकन। ठीक है, और इसका नाम हम फेविकॉन ही रखते हैं ताकि हम लोगों को पता रहे कि ये फेविकॉन का एक फाइल है। अच्छा, फिर आ जाते हैं ग्लोबल डॉट सी एस एस। ग्लोबल डॉट CSS ये हमारे पास इसलिए होती है कि इसके अंदर हम सारी की सारी अपनी CSS परफॉर्म करते हैं। अभी तो हमने नॉर्मल CSS यूज किया, बट आगे जाके हम टेलविंड CSS का यूज करेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या चेंजेस करनी होती हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। अभी आप ग्लोबल डॉट CSS को ऐसे समझ लें कि इसके अंदर सारी की सारी हमारे पास CSS होती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेआउट डॉट TSX, इसको अभी तक हमने खोल के भी नहीं देखा ये क्या है, कैसे बन रहा है, क्या चीजें सारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसको कहा क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे पास जो है जब हम npm run def की कमांड चलाते हैं ना, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, ये भी मैंने बताया थ्योरी होती है, तो जब नेक्स्ट जेस का इंटरव्यू देंगे ना आप लोग, या नेक्स्ट जेस से कोई हैकाथन वगैरह करने जाएंगे तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब हम npm run def की कमांड चलाते हैं तो
एनपीएम रन डेफ क्या करता है, सबसे पहले वो आता है लेआउट डॉट टीएक्सएक्स के पास आपके फोल्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में। कहां पर आता है, एसआरसी के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर, लेआउट डॉट टीएसएक्स के अंदर वो आता है। आते साथ ही वो क्या करता है, वो देखता है रूट लेआउट को, कि रूट लेआउट क्या है। वो रूट लेआउट के जो है फंक्शन को ढूंढता है कि रूट लेआउट का फंक्शन कहाँ है। जैसे ही उसको रूट लेआउट का फंक्शन मिलता है, वो आ जाता है चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है, ये रहा चिल्ड्रन, इस वाले चिल्ड्रन के ऊपर आ जाता है। वैसे तो यहाँ पे भी चिल्ड्रन लिखा है, बट वो आता है इस वाले चिल्ड्रन पर, जो लास्ट में सबसे होता है। अच्छा, जैसे ही चिल्ड्रन के ऊपर आता है, चिल्ड्रन के ऊपर आते ही चिल्ड्रन किसको प्रेफर करता है, चिल्ड्रन प्रेफर करता है पेज डॉट टीएसएक्स, क्योंकि हमारे पास जो मेन चाइल्ड होता है वो होता है पेज डॉट टीएसएक्स। जैसे ही वो पेज डॉट टीएसएक्स पे आता है, वो होम फंक्शन को ढूंढता है। होम फंक्शन को ढूंढने के बाद वो देखता है कि उसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है। जैसे ही उसको कोड मिलता है, तो वो हमें कहाँ रेंडर करवा देता है, वो हमें रेंडर करवा देता है अपनी जो हमने एप्लीकेशन बनाई हुई है उस पर वो रेंडर कर देता है। अच्छा, मेरी स्क्रीन स्टॉप शेयर हो गई, मैं शेयर कर रहा हूँ। वो हमें अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो है उसको शो करा देता है, इस वाली। ये हमने हेलो वर्ल्ड वगैरह लिखा था, तो ये हमें इसने शो करा दिया। एक दफा मैं रिपीट करता हूँ, जब हम npm run dev की कमांड चलाते हैं, सबसे पहले वो आता है लेआउट डॉट टीएक्सएक्स के पास। लेआउट डॉट टीएक्सएक्स के पास आने के बाद वो ढूंढता है रूट लेआउट का जो फंक्शन बना हुआ है उसको। अच्छा, उसके बाद वो देखता है कि भाई इसके अंदर चिल्ड्रन कंपोनेंट क्या है, पैरामीटर चिल्ड्रन कहाँ दिया हुआ है। वो चिल्ड्रन जैसे उसको मिलता है, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले प्रेफर करता है पेज डॉट टीएसएक्स की जो फाइल होती है उसको। उसमें आने के बाद वो ढूंढता है होम का फंक्शन। ठीक है, होम का फंक्शन जैसे ही उसको मिलता है, तो उसके अंदर जितना भी हमने कोड लिखा हुआ होता है वो उसको रीड करके हमें शो कराता है। ये काम होता है हमारा npm run dev का। और ये थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड, के हम जब npm run dev चलाते हैं तो उसके पीछे जो हमारी कमांड चल रही होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पेज डॉट टी एस एक्स और लेआउट डॉट टी एस एस का जो काम था वो। अच्छा, लेआउट डॉट टीएसएस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अभी देखिए मेटा डेटा के अंदर क्रिएट नेक्स्ट एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फॉन्ट्स वगैरह सारे दिए हुए हैं। इसको हम अभी, मैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक हमने जो है वो पढ़ा नहीं है। फंक्शन तो बना हुआ नजर आ रहा है, बट फंक्शन के अंदर क्या चीज बनी हुई है, कैसे हो रहा है, ये क्या है, रिएक्ट डॉट नोड क्या है, ये सारी चीजें क्या है, रीड ऑनली क्या, ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो इस वजह से जो है अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ इतना समझा है कि लेआउट डॉट टीएसएस इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हमें अपनी एप्लीकेशन चलानी होती है, तो हम जब कमांड चलाते हैं npm run dev, तो वो लेआउट डॉट टीएसएस के अंदर आके रूट लेआउट के फंक्शन को ढूंढती है। उसके बाद वो जाती है चिल्ड्रन, और सबसे जो पहला चिल्ड्रन प्रेफर किया जाता है नेक्स्ट की तरफ से, वो होता है पेज डॉट टीएसएक्स। ठीक है, ये आप इसको अभी समझ लें कि ये आपका पेरेंट है, जो हमारा रूट लेआउट वाला फंक्शन बना हुआ ये पेरेंट है। उसके अंदर चिल्ड्रन का हमने एक पैरामीटर पास कराया है, और उसके बाद जितने भी आगे हम कंपोनेंट्स और बनाते जाएंगे अपने, और भी जितनी चीजें बनाते जाएंगे, फाइल बनाते जाएंगे, वो सारे चिल्ड्रन होंगे। बट पहला जो चिल्ड्रन प्रेफर किया जाता है, जैसे बड़ा बेटा बहुत खास होता है, या छोटा बेटा कुछ लोग कहते हैं, तो आप उसको बड़ा बेटा समझना या छोटा बेटा समझना चाहें, आप उसको जो समझ लें, सबसे पहला प्रेफर जो किया जाता है वो पेज डॉट टीएसएक्स को किया जाता है। और पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर आके किसको प्रेफर किया जाता है, होम के फंक्शन को। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बैकग्राउंड में जो है स्टोरी होती है इसकी npm run dev की। और ये हमारा पूरा था प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जो हमने बहुत डिटेल में इसको कवर कर लिया। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी एप्लीकेशन भी चल चुकी है, और हमारा जो काम है वो प्रॉपर हो रहा है, सिर्फ कंपाइलर कुछ भी नहीं, और एरर वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कुछ नेक्स्ट जेएस की थ्योरी समझ लें, या जो हमारी कमांड चलती है उसका बैकग्राउंड। और हमने आज अपना सिलेबस भी डिस्कस किया, जो हमने सिलेबस कवर करना है, कौन कौन सा सिलेबस कवर करना है। हमने जो है अपना सबसे पहले तो हम लर्न नेक्स्ट वाली रेपोजिटरी को हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंटेशन को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमने डिस्कस करी, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। तो किसी का भी क्वेश्चन है तो कर ले, हमारे पास 2 मिनट रहते हैं, फिर हमारी क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। तो किसी का भी क्वेश्चन अभी तक? अच्छा, एक और चीज वो ये कि आप सबने अब करना ये है कि आपने अपना जो है माइक का बंदोबस्त सबने करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से, मतलब नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लास होने जा रही है, उसमें मैं आप सबसे क्वेश्चंस करूंगा लाजमी। ठीक है, देखें, अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते इसका मतलब कि आपको सब समझ में आ रहा है, और जब आपको सब समझ में आ रहा है तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप उसका इजीली आंसर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये है कि अब आपने जो है अपने माइक को ठीक करवाना है। मैं अब कुछ किसी भी तरह का बहाना नहीं सुन रहा। पूरा पिछला क्वार्टर इसी तरह के मेरा हैंड फ्री नहीं लग रही उसमें, तो मेरी हैंड फ्री का माइक टूट गया है, मेरा लैपटॉप नहीं ऑन हो रहा, ये वो इस तरह के जितने भी आप कह लेंगे सिली एक्सक्यूजेज हैं, वो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकूं। क्योंकि अब जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं ना, अब उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी वर्क है, इस चीज को समझे।
ठीक है, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। मुझे क्या, अगर आप नहीं माइक कनेक्ट करते, नहीं क्वेश्चन का आंसर करते, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, आप लोगों का फायदा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप सब जो है वो लाजमी माइक का बंदोबस्त करें और क्वेश्चंस के आंसर करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। हमारे पास 1 मिनट से कम का टाइम रह गया है। और आप लोगों में से जिसने प्रैक्टिस नहीं की है उससे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाजमी प्रैक्टिस करके नेक्स्ट फ्राइडे तक लाजमी ग्रुप में इसको शेयर कर दें। ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।